हाय गाइस। मैंने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, ये 3 BHK राजपुष्पा प्रोविंसिया में जो हम कर रहे हैं उसके हॉल पे एक एलिवेशन हमने कवर किया था। ये उसका जस्ट ऑपोजिट एलिवेशन है। ये हमारा ड्राइंग एरिया है जिसमें यहाँ पे सोफ़ा आएगा, बेसिकली ये सीटिंग स्पेस है। अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल वॉल ट्रीटमेंट प्लान किया है। आइडिया इसके पीछे ये था कि बेसिकली हमें पूरा पैनल नहीं करना था इस वॉल को, हम इसको बहुत ही लाइट रखना चाहते थे। एट द सेम टाइम हमें इसको डिज़ाइन भी करना था, कुछ यूनिक एलिमेंट्स डालने थे। तो वी डिड नॉट वांट कि कम्प्लीटली पैनल हो और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हो। एंड इस साइड पे जो डिज़ाइन थीम है उसमें काफ़ी सारे कर्व्स आ रहे हैं, मोस्टली कॉर्नर्स एजेस जो हैं वो कर्व शेप में लिया हुआ है हमने। तो उसको ध्यान में रखते हुए वी केम अप विद दिस डिज़ाइन। इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगल्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो आर्च शेप्ड कर्व्स बनाए गए हैं एंड देन हमने सर्कल्स प्लेस किया है जहाँ जहाँ पे भी हमारे ये कर्व्स आ रहे हैं। तो इसको हमने प्लान करते वक्त जो चीज़ें बेसिकली हमारे माइंड में थी वो ये था कि एक तो यहाँ पे हमारा AC आ रहा है बिल्कुल ही सेंटर में, तो जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा होना था कि AC उसमें एडजस्ट हो जाए विदाउट डिस्टर्बिंग द होल डिज़ाइन एंड द व्यू। तो दैट इज़ वाई वी हैव प्लान्ड दिस इन्वर्टेड आर्च बीच में जो कि आपको रन हो रहा है एंड AC विल कम इसके सेंटर में। यहाँ पे एग्जैक्टली जस्ट बिहाइंड द सोफा सेंटर में एक हाईलाइट है जो कि एक सर्कुलर विनियर पैनल लिया है हमने, और इसके पीछे लाइट आएगी तो ये बैकलिट रहेगा एंड दिस इज़ इन वुडन फिनिश। ये जो आप बीडिंग्स देख रहे हो ये फ्लैट बीडिंग्स हैं, इट्स जस्ट 1 इंच और ये 1 इंच का हमने POP में बनाया है पूरा का पूरा। हम POP इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज MDF या कुछ और मटेरियल आप यूज़ करते हो तो ना क्रैक्स आने की एक चांसेस रहते हैं वॉल के साथ, क्योंकि आप 2 मटेरियल को जब अटैच करते हो तो क्रैक्स ग्रेजुअली ओवर टाइम आ जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे MDF वगैरह को अवॉइड करके कम्प्लीटली POP में ये पैटर्न बनाया है। AC भी जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है वॉल के, अगर आप देखोगे। सो दैट्स वाई इस तरफ का पैटर्न और उस तरफ का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर नहीं है, साइज में अलग है। और ये ओवरऑल जो पैटर्न अगर आप देखोगे पूरे वॉल का तो इसको हम सिमेट्रिकल पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। तो उस तरफ का विड्थ ज़्यादा है, इस तरफ का कम है एंड स्टिल इट हैज़ अ वेरी नाइस सिंक्रोनिसिटी, सब कुछ सिंक्रोनाइज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, उस तरीके से प्लान किया गया है। ये जो बीडिंग्स हैं फ्लैट बीडिंग्स ये POP में है, और ये जो राउंड एलिमेंट्स आप देख रहे हो ये सारा विनियर में हमने किया हुआ है। एंड यहाँ पे हमारा सीटिंग एरिया और सोफ़ा प्लान होगा। ये था हमारा ड्राइंग रूम का बिहाइंड सोफ़ा बैक वॉल। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट आता है मास्टर बेडरूम डोर एंड उसके आगे हमारा पूजा यूनिट का स्पेस है। सो दिस इज़ द मंदिर ऑफ द हाउस। यहाँ पे हमारा पूजा यूनिट प्लान्ड है। इसका अगर आप डोर देखोगे जो आर्च दिया हुआ था उसको हमने फिर से कॉर्नर्स को कर्व किया है एज पर द थीम। एंड ये डोर जो है ये कम्प्लीटली विनियर प्लस सॉलिड टीक वुड में बना हुआ है। अगर आप देखेंगे इस पर भी एक ब्यूटीफुल पैटर्न आ रहा है, आप देख सकते हैं ये हाफ राउंड बीडिंग्स यूज़ करें हैं हमने जो कि सॉलिड टीक वुड के हैं। टॉप पार्ट में वेंटिलेशन भी मिल रहा है और एक डिज़ाइन एलिमेंट भी है जिसमें कि हमने वुडन बॉल्स को यूज़ किया है लाइक स्मॉल पिलर्स टू गिव दैट नाइस लुक। तो ये अच्छा एक डिज़ाइन एलिमेंट है। एंड देन आपके ये 6 सर्कल्स आ रहे हैं डोर पे जिसके अंदर वॉलपेपर आएंगे, आप देख सकते हो 3D डिज़ाइन में हमारे। यहाँ पे हम वॉलपेपर लगाएंगे, उसके ऊपर ग्लास लगाएंगे और फिर ये बीडिंग उसके ऊपर कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। ये है हमारा डोर जो विनियर प्लस सॉलिड वुड में बना हुआ है। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस डोर, इसकी जो विड्थ है ये बहुत ज़्यादा थी, जो बिल्डर ने दिया हुआ था स्पेस वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इतनी चौड़ी तो डोर बना नहीं सकते हैं बिकॉज वो फ्रेंडली नहीं होगा, आपको स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए। इस तरफ डाइनिंग टेबल भी आ रहा है तो इसलिए इसमें ये एक एलिमेंट ऐड किया हमने जो कर्व कॉर्नर में लिया है हमने, उसके साथ ही रन हो रहा है एक 2 तरफ बॉर्डर, और इसमें हमने ये ग्लास यूज़ किया है, ब्राउन ग्लास। तो वो एक नाइस एक मॉडर्निटी भी ऐड कर रहा है इस एथनिक डिज़ाइन के साथ, और प्लस हमारा वो प्रॉब्लम जो डोर बहुत वाइड हो रही थी वो भी सॉल्व हो रहा है एंड इट जस्ट कम्प्लीट्स द होल लुक। तो ये बहुत ही सही तरीके से प्लान हुआ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है थैंक्स टू द कारपेंटर्स, उन्होंने फिनिशिंग भी बहुत अच्छी करी है। ये हमारा पूजा यूनिट है और इसके बाद जो जस्ट हमारा किचन आ रहा है, किचन का भी एंट्रेंस सेम ही हाइट पे है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे भी
एक वेनियर आर्च प्लान कर लिया है एंट्रेंस में, सो दैट इट गिव्स दैट कंप्लीट लुक। एंड कॉर्नर में थोड़ी जगह बच रही थी तो हमने थोड़ा और स्टोरेज प्लान किया हुआ है यहाँ पे। सो अलॉन्ग विद दिस ड्रॉर टॉप में 2 शेल्व्स आने वाले हैं और उस पर भी हम जो सोफ़ा वॉल पे एक आर्चेस बन रहे हैं वो सेम एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा, विच विल कम ऑन टॉप ऑफ द लेजेस। तो ये हमारा पूरा एलिवेशन था फ्रॉम द ड्राइंग एरिया टिल द किचन ऑफ दिस हॉल। एंड इसको हमने ऐसे प्लान किया है, आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल कलर्स और बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस यूज़ करे गए हैं। बहुत ही लाइट है टू द आई, विजुअली बहुत ही लाइट वेट है एंड स्टिल बहुत अट्रैक्टिव है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।